सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में। अब मैं यहां पर बात करने वाली हूं जस्टिस फॉर यूपी लेखपाल। आपको सारी चीजें बताने वाली हूं कि डिटेल में कि हुआ क्या है आखिर यूपी लेखपाल के एग्जाम में, जहां पर लोग इतना जस्टिस मांग रहे हैं और ट्विटर पर ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। ट्विटर पॉलिटिकल में नंबर 1 ट्रेंड किया हुआ है कल। अब उससे भी पहले मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने कल वाले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, हमारे वीडियो को, जो कि इसी से रिलेटेड था। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि हमारी क्या रणनीति होने वाली है और इसमें क्या करना है। सबसे पहले क्या होता है, यूपी में एक स्कीम निकाली जाती है या फिर एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है कि यूपी ट्रिपल एससी का एक एग्जाम होता है। उसमें बताया जाता है कि सारे जो भी कैंडिडेट हैं या एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, उनको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसमें कोई भी कट ऑफ की बात नहीं की गई थी, सिर्फ ये बोला गया था कि इसमें कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है और जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो आगे कोई भी एग्जाम जो भी यूपी में निकलेगा उसमें फॉर्म भर सकेंगे या फॉर्म भरने के लिए वो उसमें उम्मीदवार रहेंगे। ऐसा यूपी की तरफ से ये आता है। लेकिन क्या होता है, फिर आता है यूपी लेखपाल का फॉर्म। यूपी लेखपाल का फॉर्म आता है जनवरी 2022 में। उसमें बोला जाता है कि जिसने भी यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम हुआ था उसको क्वालिफाई किया है, वो सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए ना, सबसे अच्छी बात, जो वैकेंसी आई वो आई 8085। मींस इतनी सारी वैकेंसीज जो आई हैं वो आई हैं हमारे 5 to 7 ईयर्स में। बच्चे खुश। स्टूडेंट्स ने क्या किया, जनवरी से मई तक, क्योंकि जो एग्जाम था वो जून में शेड्यूल था, बच्चों ने जनवरी से तब तक तैयारी करनी चालू करी और वो लगातार पढ़ते रहे इस एग्जाम के लिए। जिसने भी यूपी ट्रिपल एससी क्वालिफाई किया था, जिसने नहीं किया वो पहले भी बाहर हो चुके थे। लेकिन अभी क्या किया, 5 मई को यूपी ट्रिपल एससी ने कट ऑफ जारी कर दिया कि जैसे जनरल के लिए दिया उन्होंने 62.5, कि जिसने भी उस एग्जाम में 62.5 स्कोर किया है वही आगे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है उनके साथ जो ऑलरेडी पहले से 5 महीने से पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि ये किसी ने नहीं बताया आज तक कि इसमें कोई कट ऑफ जारी किया जाएगा। सिर्फ ये बोला गया था कि आपको एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी कट ऑफ की बात नहीं करी गई थी, पर्टिकुलर कट ऑफ की तो बिल्कुल भी बात नहीं करी गई थी। अब जैसे कि इसमें आगे क्या रणनीति बनाने वाले हैं और आगे क्या होने वाला है, मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूं। अभी क्या हुआ, जब 7 तारीख को ट्विटर पर इसको ट्रेंड कराया गया तो ये नंबर 1 रहा पॉलिटिकल में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विरोध हुआ यूपी ट्रिपल एससी का, और उसके बाद गवर्नमेंट का भी विरोध हुआ। बहुत सारी चीजें इसमें चलती रही, स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया। ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है और आपको ही अपने लिए करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ऐसे हैं जो आपके लिए, जिनके 62.5 ऑलरेडी जो स्कोर कर चुके हैं ट्रिपल एससी में, वो खुश हैं, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि कंपटीशन से आधे लोग तो वैसे भी बाहर हो गए हैं। हो सकता है कुछ ने ज्यादा अच्छी तैयारी करी हो सकता है जिनके ट्रिपल एससी में अच्छे मार्क्स नहीं आए हो, बट उनने यूपी लेखपाल के लिए अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले 4 से 5 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबको पता होता है कि ये एग्जाम 3-4 साल या 5 साल में तो होंगे ही, तो लोग इसके लिए बहुत सारी तैयारी करते हैं। अब आगे क्या होने वाला है कि आज के दिन सुबह 9 बजे सारे लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो लखनऊ में हमारा हेडक्वार्टर है या फिर जो उनका ऑफिस है, वहां पर जाके नॉन वायलेंट प्रदर्शन करने वाले हैं। मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ शांतिपूर्ण अपनी बात रखनी है कि ये जो चीजें हैं वो गलत हो रही हैं। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी, जो ट्विटर पे कुछ कुछ ट्वीट्स मिले और जो मीम्स शेयर किए हैं स्टूडेंट्स ने, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। जैसे इसमें लिखा, इतना ट्वीट मारो कि पूरा यूपी ट्रिपल एससी ट्वीट से भर जाए, और ये लिटरली हुआ है, क्योंकि वो नंबर 1 रहा है। इतनी बहुत तकलीफ होती है जब आप योग और अपनी योग्यता को ना पहचाने, ये बिल्कुल सही है। ऐसे हो रहा है क्योंकि जो भी मतलब यूपी ट्रिपल एससी है उसने जो किया है वो गलत हो रहा है। आपको यदि ऐसा था तो आपने जब जनवरी में फॉर्म निकाला था आपको तभी दे देना था। आधे बच्चे जिन्होंने ये स्कोर नहीं किया है वो ऑलरेडी इस फॉर्म को फिल ही नहीं करते। इसलिए आप किसी का भी वेट मत करिए और इस कैंपेन के लिए अपने लिए आप खुद लड़िए, बिना किसी हिंसा के। कोई भी वायलेंट नहीं होना चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। और जो भी है आपको सिर्फ इस चीज को और ट्विटर पर ट्रेंड कराना है और आगे अपनी बात रखनी है कि यदि आपको ऐसा कुछ करना था तो आप 5 महीने पहले भी, मतलब जनवरी
22 में फॉर्म आया था, 22 में फॉर्म आया था, आप तभी बता देते कि जिन कैंडिडेट्स के कम मार्क्स हैं वो नहीं भरेंगे 62.5 से। तो ये सब आपको करना है। और आगे मैं क्या क्या यूपी लेखपाल में हो रहा है या उनके जस्टिस के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स जो आगे आ रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसके सपोर्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनका 62.5 स्कोर होगा। बहुत सारे लोगों ने किया भी है, बट जिन्होंने नहीं किया और वो डिजर्विंग है, बिकॉज वो पिछले जनवरी से, अभी क्या चल रहा है, हमारा मई चल रहा है, तब से वो पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ अपना छोड़कर सिर्फ इस एग्जाम के लिए फोकस्ड है। मतलब जो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है अपने इस एग्जाम के लिए, जो नहीं चाह रहा कि वो कहीं बाहर जाए, उसके सारे फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है और उसको फिर वो एग्जाम ही देना ना मिले। मतलब यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं किसी एग्जाम को, वो बात अलग है, लेकिन यदि आपको एग्जाम देने ही ना मिले तो यहाँ से तो आपका मतलब आप कितने बिलिंग कैंडिडेट्स हैं या फिर आप उस एग्जाम के लायक हैं या नहीं लायक हैं, ये तो कोई डिसाइड कर ही नहीं सकता यदि आपको एग्जाम देने नहीं मिला। आप एग्जाम के लायक हैं ये तो तभी डिसाइड होगा ना जब एग्जाम देने मिलेगा। इसलिए आप बहुत और ट्वीट करिए और अच्छे से अपनी बात को रखिए सबके सामने। यूपी ट्रिपल एससी को सुनना पड़ेगा और उनका जो ऑफिस है उनको भी अपना डिसीजन बदलना पड़ेगा, और ये डिसीजन बदला जाएगा और जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच।